अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मज़ीद नाज़रीन इकराम, मैंने आज आपको हिब्रुल उम्मा, उम्मत के एक अल्लामा की बात करनी है। आपको उम्मत के अल्लामा की बात बतानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सगे चचा रात भाई थे। मक्का मुकर्रमा में शैब अबी तालिब में हिजरत से 3 साल पहले पैदा हुए। इनकी वालदा बड़ी अजीम औरत थी और मैं इसीलिए अपने साथियों से, अपने अहिब्बा से, अपने प्यारों से कहा करता हूं, सहाबा कराम, सहाबियात, उनके वाक़यात सुना करें, पढ़ा करें, लिखा करें। इनकी वालदा का नाम था लुबाबा बिन्त हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। लुबाबा को यह शर्फ हासिल है कि वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाद औरतों में इस्लाम कबूल करने वाली दूसरी अजीम खातून थी। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। अब्दुल्ला कहाँ पैदा होते हैं अजीज़ों? ये शैब अबी तालिब के अंदर पैदा हुए हैं। और जिस वक़्त ये पैदा होने वाले थे और हज़रत अब्बास ने आन के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुशखबरी सुनाई कि वलादत मुतवक्के है, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटे की खुशखबरी सुनाई थी। लअल्लल्लाहु युबय्यिदु वजूहना बिग़ुलाम। जब सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास पैदा हुए तो उनके वालिद गिरामी अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब उनको लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा रात भाई को बोसा दिया, अपने मुबारक लुआब दहन से गुट्टी दी, उनके लिए बरकत की दुआ फरमाई। और इस तरह अजीज़ो नाज़रीन कराम, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को दुनिया में आने के बाद जो सबसे पहली गज़ा मिलती है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक और ताहिर लुआब दहन था। जैसे इनको घुट्टी मिलती है, उसके साथ ही उनकी रग रग में तकवा और हिकमत दाखिल हो गई। अजीज़ो, अब्दुल्ला बिन अब्बास कुरैशी थे, हाशमी थे, बड़े खूबसूरत और मुअद्दब नौजवान थे। फतह मक्का से कुछ ही पहले अपने वालिद के हमरा मदीना शरीफ तशरीफ लाए। इनकी खाला सैयदा मैमूना बिन्त हारिस अल हलालिया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा थी। आपने उनसे 7 हिजरी में शादी की थी। लो जी, हुआ यूं कि अब्दुल्ला अपने बचपन में एक दिन अपनी खाला के घर सोए हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस रात सैयदा मैमूना के घर तशरीफ फरमा थे। और फिर जब रात हुई तो सुभान अल्लाह, अब्दुल्ला बिन अब्बास देखना चाहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी रात की इबादत किस तरह करते हैं। कहते मैं रात को सोया नहीं इस डर से कि कहीं मैं सो ना जाऊं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वे जो अमल है कि रात को किस तरह आप उठते हैं, किस तरह इबादत करते हैं। कहते हैं कि जब रात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के नमाज के लिए उठे, अब्दुल्ला दौड़ कर गए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए पानी का लोटा लेकर आ गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस पर अपनी खुशी का इज़हार किया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीज़ों नमाज के लिए खड़े होते हैं तो छोटा सा अब्दुल्ला ये भी वुज़ू करके आ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज तहज्जुद के लिए खड़े हो जाते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा फरमाया कि मेरे बराबर खड़े हो जाओ, लेकिन ये पीछे खड़े हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज खत्म कर ली तो आपने पूछा, अब्दुल्ला तुमने मेरे इशारे के बावजूद मेरे पीछे खड़े होकर क्यों नमाज अदा की? और मेरे अजीजों, अदब इसको कहते हैं। ये बच्चा जो है बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बना। पता है क्या कहते हैं? कहने लगे अल्लाह के रसूल, आपका मुकाम, आपका मर्तबा बहुत ही ऊंचा है, बहुत आला है, बड़ा है, आप नहायत इज्जत और शरफ वाले हैं, मैं आपके बराबर कैसे खड़ा हो सकता हूं? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब छोटे से अपने चचेरे भाई के अल्फाज और उनके जज्बात सुने तो मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों को बारगाही में उठा लिया। आपने उनके लिए दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा आतिल हिक्मा, ऐ अल्लाह इसे हिकमत और दानाई अता फरमा। एक और रिवायत में
हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वो खुद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी गोद में बिठाया, मेरे सर पर शफकत से अपना मुबारक हाथ फेरा और मेरे लिए बरकत की दुआ फरमाई। नाज़रीन कराम, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की खुशकिस्मती के क्या कहने। कितने ही मौके ऐसे आते हैं, मुतअद्दिद मरतबा उनके लिए दुआ फरमाई। और आइए हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दुआ जो है वो कैसे शर्फ कबूलियत को पहुँचती है। सहाबा कराम जो हैं वो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को हब्रुल उम्मा का खिताब देते थे। और मैंने इसका तर्जमा तलाश करने की बड़ी कोशिश की नाज़रीन कराम, लेकिन मैंने जो तर्जमा किया है मेरे नज़दीक इसका मुनासिब तरीन तर्जमा अल्लामा उम्मत बनता है। इनका एक लक़ब तर्जमानुल कुरान भी था। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हज़रत अब्दुल्ला को कम सिनी के बावजूद, छोटे से थे, उनको अपने मजलिस में बिठाया करते थे और फरमाया करते थे ये है तो नौजवान मगर इसमें बड़ी उम्र के लोगों से बढ़कर अकल और जहानत है। और उन्होंने ये भी फरमाया था, ये कौल हज़रत उमर फारूक का है, कह लगे इस खूबी ये भी है कि ये इल्म हासिल करने के लिए कसरत से सवाल करने वाला है, ये समझदार दिलो दिमाग का मालिक है। अब्दुल्ला बिन अब्बास के बारे में बड़े मशहूर ताबई है मसरूक, वो बयान करते हैं कि मैंने जब अब्दुल्ला बिन अब्बास को देखा उनकी खूबसूरती को देखकर देखता रह गया और बेख्तियार क्या उठा, अजमरुन्नास, ये नहायत खूबसूरत इंसान है। और जब अब्दुल्ला ने गुफ्तगू की तो मैंने कहा अफ़साहुन्नास, ये फसाहत और बलागत में यकताए ज़माना है। और फिर जब उन्होंने हदीस बयान की तो कहते हैं कि मैं क्या उठा, आलमुन्नास, ये लोगों में सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाली शख्सियत है। अल्लाह ताला की करोड़ रहमतें हों हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा पर।